विष्णु दीक्षा विहीनानां ना अधिकारम कथा श्रवे। सुनिए, जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली है उन्हें कथा सुनने का अधिकार नहीं है। तो अब कल से तो आना ही नहीं है निगुड़ियों को, क्योंकि उन्होंने तो दीक्षा ली नहीं है, अब उनको तो फल मिलेगा ही नहीं। अब क्या करें, जब तक जीवन में नहीं है गुरु तब तक जिंदगी नहीं है शुरू। जीवन में जैसे माता पिता का होना ज़्यादा जरूरी है, जीवन में बहन का होना जरूरी है, जीवन में भाई का होना जरूरी है। मैंने आज ही पढ़ा है, शिव धर्मोत्तर पुराण में लिखा है कि वो लोग इतने भाग्यशाली हैं जिनको एक बहन भी है, जिनको एक भाई भी है। वर्णन है उसमें जो 16 प्रकार के सुख हैं, उनमें से एक सुख है बहन भी हो और भाई भी हो। तो जीवन में जैसे माँ का हो, सुनिए, जीवन में जैसे माँ का होना जरूरी है, पिता का होना जरूरी है, बहन और भाई का होना जरूरी है, जिंदगी में उसी प्रकार से एक गुरु का भी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुरु वह है जो शिष्य का गौरव बढ़ा देता है और शिष्य वह है जो गुरु के अनुशासन में रहता है। तो गुरुदेव के चरणों में बैठ करके और उनके द्वारा जो मंत्र मिला है उस मंत्र का जप करें। नित्य एक माला तो कम से कम रोज जपे। देखो जीवन में क्या बदलाव आता है, जिंदगी क्या आनंद से भर जाती है, शब्दों में जिसको बयानित नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि आप भगवान की तस्वीर उठा करके और वहाँ गुरुदेव की तस्वीर रख दें, क्योंकि ईश्वर से सर्वोच्च जीवन में कुछ भी नहीं है। गुरु भगवान को पुजवाने के लिए एक परम माध्यम है। हाँ, ये मैं निवेदन जरूर करूँगा, प्रातः जिस समय आप जागते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, उस समय अपने गुरुजनों को याद किया करें और कहा करें, हैं गुरुदेव, ये है आपकी कृपा है, आज आपकी कृपा के बदौलत मैं भोर में अपने भगवान को याद कर रहा हूँ, यह आपकी कृपा है। ऐसा कह करके उन्हें स्मरण कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महे गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णु दीक्षा वीना नाम न अधिकारम कथा श्रवे। जो गुरुमंत्र का नित्य जप नहीं करते, इस कथा का असर उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता। इसलिए अच्छे महापुरुषों से जुड़कर और जीवन में किसी श्रेष्ठ गुरु को धारण करके उनसे जो मंत्र मिला है उसको जप करें। गुरु नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण को ही अपना गुरु मान करके फिर इस कथा को सुने, तभी ये कथा फलदायी होगी। ब्रह्मचर्य मध शुक्ति पत्रावल्याम च भोजनम। कथा के संपूर्ण समय तक ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए और पत्तलों पर प्रसाद पाते हुए, पत्रावल्याम च भोजनम, पत्तल के ऊपर। और फिर कहा गया है कि कुछ चीज़ें छोड़ दें, वो न लें। द्विदलम मसूर का, मसूर और उड़द की दाल, 2 दाल, ये बड़ी गरिष्ठ है, ब्रह्मचर्य में बड़ी घातक हैं। इसलिए अनुष्ठान वाले लोगों को तो यह बिल्कुल लेनी ही नहीं चाहिए। द्विदलम दाल नहीं ली जाती। अनुष्ठान के बीच में मधु यानी शहद नहीं लिया जाता। शहद आरोग्यता की दृष्टि से बहुत अच्छा है, लेकिन जिस समय हम भागवत जैसे अनुष्ठान में बैठे हुए हैं तो उस समय मधु यानी शहद को नहीं लिया जाता। गरिष्ठानम, कोई भी भारी चीज़ें नहीं ली जाती और जला हुआ अन्न नहीं लिया जाता। भाव दुष्टम, गलत लोगों की दृष्टि जिस आहार के ऊपर पड़ गई है वह भोजन नहीं लिया जाता। ऋतुकाल में जिस नारी का भी दृष्टि भोजन के ऊपर पड़ी है वह भी भोजन अनुष्ठान में लेने के लायक नहीं रहता। स्त्री राज मेहताम निंदाम वर्जित कथा व्रती। कथा सुनने और सुनाने वालों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो स्त्रियों का निंदक है और राजा का निंदक है, ऐसे घर में कथा के दिनों में जल भी नहीं पीना चाहिए। मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा जो कि स्पष्ट इसमें वर्णन है। स्त्री राज मेहताम निंदाम वर्जित कथा व्रती। कथा के दिनों में स्त्री की निंदा न करें, राजाओं की निंदा न करें, इन सब चीज़ों से बच करके रहें। रजस्वला अंतर्जमलेक्षा पतिव्रात्यकस्तः द्विजयी वेद ब्राह्मणेशना वदेद्य कथा प्रदेश का अर्थ में आपको अभी बता चुका हूँ। दरिद्रस्य क्षयी रोगी निर्भाग्य पाप कर्मवान। ये कथा दरिद्रता को समाप्त कर देती है। यह कथा रोगों को समाप्त कर देती है।
इस कथा की इतनी बड़ी महिमा सुनिए। अपुष्पा काक बंध्याच बंध्यायाच मतारबका, जिस नारी को बच्चे जन्म होते ही समाप्त हो जाते हैं या गर्भ में बच्चे समाप्त हुए हैं, तो ऐसी नारी को ये कथा जरूर सुननी चाहिए। जिनके पास ऋण है, कर्जा है, कर्जे की मुक्ति के लिए इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। जिनके घर में संतान नहीं है, वंश वृद्धि के निमित्त भी उन्हें इस कथा को अवश्यमेव जरूर सुनना चाहिए। एक बार जयकारा लगाइए बोल बांके बिहारी लाल की। फिर कहा कथा के बीच में जब जन्माष्टमी कृष्ण जन्म पड़ता है उस दिन जजमान व्रत रखे, ऐसा लगे उसे कि आज ही जन्माष्टमी चल के आई। जन्माष्टमी व्रत में कर्तव्यम फलकांच भी, कथा में जन्माष्टमी कृष्ण का जन्म होता है, उस तिथि की बड़ी महिमा है। उस दिन बड़े आनंदोत्मग्न होते हुए पीले पीले वस्त्र पहनकर माथे पर चंदन की लेपन करते हुए और फिर कथा में चल करके आए, क्योंकि कथा का, भागवत कथा का एक प्रमुख महोत्सव है, उसे श्री कृष्ण जन्म महोत्सव के नाम से जाना जाता है। प्रतिश्लोकं तु जुहादि विद्धानां दशमस्य च पायसम मधुसर्पेशा तिलान्यादिक संयुतः। श्रीमद् भागवत के पवित्र श्लोकों से जजमान कथा के समापन पर होमासक्तो जितनी अपनी शक्ति है उसके अनुसार हवन जरूर कराए, यज्ञ जरूर कराए। उसमें भागवत जी के इन श्लोकों से आहुतियाँ डाली जाए। द्वादशान ब्राह्मणान पश्चात भोजन ने मद पाए सही, कथा के समापन पर भंडारे के समय पर ब्राह्मणों को खूब मीठी खीर के साथ में चकाचक भोजन कराया जावे, लोग आवे, सबको जमाया जावे। सिर्फ बांस बल्ली से ही कथा नहीं, भागवत जैसे पवित्र ग्रंथ की कथा में भंडारा होना चाहिए। और ऐसे लोग भोजन करके चले जाते हैं जिनको आप जानते ही नहीं, तो ऐसी ये कथा अश्वमेध यज्ञ जैसा फल प्राप्त करा देती है। पत्तल के ऊपर बैठे हुए को कभी किसी को बिल्कुल हटाइए मत। ऐसे लोग जिम करके जाते हैं, भोजन करके जाते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं, तो सूत कहते हैं सोनक सियो। ऐसी कथा का फल अपने आप में अनंत गुना हो जाता है। एक बार जयकारा लगाइए बोल बांके बिहारी लाल की। इस नियम विधि से यदि इस कथा को सुना है तो स्पष्ट वर्णन है। इसमें लिखा है, क्या लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम शान संशया। फिर ये कथा चारों पुरुषार्थों को दे देती है, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। इस कथा के आयोजन के बाद तो आदमी की बड़ी वृद्धि होती है, बहुत तरक्की होती है, बहुत ज़्यादा दिन दूना चौगुना आदमी बढ़ता है, ये कथा का वरदान मिलता है।